नमस्कार दोस्तों मैं अभी वॉर 2 नाम की नई मूवी को देखकर लौट कर आया हूँ। 2 घंटे 50 मिनट मूवी की टोटल लेंथ है एंड इस मूवी का जो ओरिजिनल आइडिया था वो था आदित्य चोपड़ा का। एंड मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है श्रीधर राघवन ने और डायलॉग लिखे हैं अब्बास टायरवाला ने। एंड मैं भाई हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आदित्य चोपड़ा साहब से, भाई प्लीज भगवान के लिए तुम कहानी लिखना बंद कर दो। तुम प्रोड्यूसर हो, इतना ही काफी है हमारे लिए, उससे ज्यादा हम तुमको झेल नहीं पाएंगे। एंड मूवी भाई मैं एक्साइटेड था इस मूवी के लिए क्योंकि जो वॉर 1 थी वो काफी अच्छी फिल्म थी। उस मूवी का जो एक्शन था, जो केमिस्ट्री थी टाइगर की और ऋतिक की, जो थ्रिल था, एक्साइटमेंट थी एंड जो ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, एक स्पाई थ्रिलर फिल्म वाले जो भी एलिमेंट उस मूवी में थे वो ऑसम थे। एक्शन उस मूवी का कमाल था, गाने अच्छे थे एंड सब कुछ इस मूवी में लगभग काफी अच्छा था। ये मूवी पार्ट 1 के आसपास भी स्टैंड नहीं कर पाती है कहीं से भी, किसी भी एंगल से, किसी भी लिहाज से। कहानी काफी कमजोर है एंड मैं प्लॉट पर आता हूँ, आगे की बातें बाद में करेंगे। चीजें यूं होती हैं कि फिल्म में कबीर अचानक से अपने ही देश के खिलाफ हो जाता है और अपने गुरु को मार देता है। इसके बाद कबीर को पकड़ने के लिए लॉ एक नए एजेंट विक्रम जूनियर एनटीआर को भेजती है। बस यही है। एंड मूवी में विलन दिखाया गया है कली को, मतलब कली कोई एक बंदा नहीं है, काफी सारे बंदों की एक टीम है। एंड उस कली के बारे में भी इस मूवी में कुछ भी नहीं बताया गया है हमको। मतलब कहानी जो है वो अनडेवलप्ड अधपकी सी फील होती, जिसमें कुछ भी अच्छे से एक्सप्लोर ही नहीं किया गया, जबकि मूवी खींची गई है 3 घंटे तक। इस मूवी में कोई इंटेंसिटी नहीं है, कोई खास एक्साइटमेंट नहीं है। मूवी का जो ओपनिंग सीन था, जब मूवी जापान से शुरू होती है, ऋतिक रोशन वाला जो एक्शन सीन था, जो टीजर में देखने को मिला था इस मूवी का बेस्ट पार्ट मुझे वही लगा था, ओपनिंग सीन ही। एंड उसके बाद धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती हैं एंड हम कहीं ना कहीं डिस्कनेक्टेड सा फील करते रहते हैं इस मूवी के साथ। हालांकि एक्शन जो है वो फर्स्ट हाफ में ही मैं अच्छा कह सकता हूँ। एक तो ओपनिंग सीन अच्छा था एंड उसके बाद स्पेन में सलामांका में जो वो सीन था कियारा आडवाणी और ऋतिक रोशन के साथ वाला, वो मुझे एक्शन सीक्वेंस कहीं तक अच्छा लगा। एंड उसके अलावा जो एक्शन इस मूवी में देखने को मिलता है वो लार्जर देन लाइफ है एंड एक्शन में वो कुछ भी दिखा रहे हैं एंड कुछ भी यहाँ पर हो रहा है। एंड इस मूवी का जो सबसे वीक पॉइंट था वो है इंटरवल के बाद जब मूवी फ्लैशबैक में जाती है एंड उन दोनों की दोस्ती को दिखाती है। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर बचपन के दोस्त थे। वो जब कहानी दिखाई पड़ती है वहां पर मैं पूरी तरीके से इस मूवी से डिस्कनेक्ट हो गया था, डिस्ट्रैक्ट हो गया था। एंड यहाँ पर मुझे टू बी ऑनेस्ट कुछ भी खास देखने को मिला नहीं है इस मूवी में। मुझे इस फिल्म में जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन की केमिस्ट्री कुछ खास अच्छी लगी नहीं है एंड जो कहानी है वो कमजोर है। एंड इस मूवी में देशभक्ति, दोस्ती और एक्शन को मिलाया गया है, लेकिन यहाँ पर स्पाई थ्रिलर वाला रोमांच फी का दिखाई पड़ता है, मतलब बहुत कम लगता है कुछ कुछ जगह। एंड मूवी का कुछ कुछ जगह बहुत ठंडी लगती है, कमजोर लगती है, लेंदी फील होती है एंड मैं डिस्कनेक्ट होने लग गया था। एंड मूवी का जो क्लाइमेक्स था वो भी ठीक ठाक ही था। जैसा कि मैंने कहा है, जब हम एक मूवी देखते हैं जो पार्ट 2 हो किसी मूवी का, किसी सफल मूवी का, तो हम उम्मीद करते हैं कि पार्ट 1 से कहीं ज्यादा बेहतर पार्ट 2 निकल करके आए, लेकिन ये मुझे बहुत कमजोर लगी है ये मूवी। टू बी ऑनेस्ट मुझे IRF के इस पूरे यूनिवर्स में जो सबसे अच्छी मूवी लगी थी वो टाइगर जिंदा है वॉर और एक था टाइगर लगी थी। एंड उसके बाद जो पठान थी वो भी ठीक ठाक ही थी, वन टाइम वॉच थी, लेकिन ये मूवी बहुत कमजोर है। हालांकि टाइगर 3 से कुछ मामलों में थोड़ी सी ज्यादा बेहतर है, बट यहाँ पर जो कहानी है उसको थोड़ा सा और डेवलप करके एक्सप्लोर करके दिखाया जाता तो मे बी ये कुछ अच्छा हो सकता था इस मूवी में। एंड देन जो प्लेन वाला सीक्वेंस था मूवी में इंटरवल के पहले, वहीं से ये फिल्म हगना शुरू कर देती है। उसके पहले तक तो थोड़ी बहुत ठीक ठाक लगती भी है क्योंकि स्टिल डेवलपिंग मोड में ही चलती है मूवी, कुछ भी खास होता नहीं है। तो हमको ये लगता है कि आगे चल करके मूवी जो है वो और बेटर डेवलप होगी, लेकिन नहीं हो पाती है कहीं पर भी पूरी लेंथ में। एंड जो प्लेन वाला जो सीक्वेंस था बहुत खराब था एक्शन के लिहाज से, मतलब लॉजिक ही नहीं था कुछ भी यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। एंड वीएफएक्स कमजोर था, खराब था एंड वहीं से मूवी हगना शुरू कर देती है। एंड उसके बाद एक के बाद एक मूवी में खराब सीक्वेंसेस देखने को मिलते रहते हैं। उसके बाद मूवी फ्लैशबैक में जाती है, अगेन वो खराब था। एक सीन था शायद दुबई का वो सीन होगा जहां पर हमको ये देखने को मिलता है कि ये भाई साहब यानी कि जूनियर एनटीआर रेस ट्रैक पर अपनी बोट दौड़ा रहे हैं जिसमें शायद नॉफ लगा हुआ है, वही नॉफ जो हमको फास्ट एंड फ्यूरियस में देखने को मिलता है। भाई साहब रेस ट्रैक पर इन्होंने बोट दौड़ा दी। भाई सोच सकते हो कि ये लोग कितना ग्रेट सोचते हैं, आप वहां तक पहुंच भी नहीं सकते जहां तक ये अयान मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा साहब पहुंच चुके हैं। हम जीवन में कभी वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। रेस ट्रैक पर बोट चल रही है, इससे ग्रेट क्या ही होगा इंडियन सिनेमा के लिए। एंड मूवी में एक सीन था सेकंड हाफ में जहां पर वरुण बड़ोला का जो किरदार है सारंग, वो ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी को एक पार्किंग में बुलाता है। एंड वहां पर क्या होता है कि सामने से कम 50 बाइकर्स आ रहे होते हैं जिनके पास ऑटोमेटिक गन थी जो दनादन फायरिंग कर रहे हैं इन दोनों की तरफ। एंड वहां पर एक सिंगल बुलेट इन दोनों को टच नहीं कर पाती है और इन दोनों के पास पिस्टल है जिससे ये लोग कईयों को ढेर कर देते हैं वहां पर। एंड भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या लॉजिक था, सामने से 50 लोग ऑटोमेटिक गन के साथ फायरिंग कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर एंड तुमको एक बुलेट तक टच करके नहीं जा पाती, उल्टा वही लोग मारे जाते हैं तुम्हारी पिस्टल से। क्या ही चल रहा है इसमें, कोई लॉजिक था, कुछ सेंस था, मतलब कुछ भी दिखा दो कि तुम लोग एक्शन के नाम पर। एंड मूवी में जो विलन है जैसा कि मैंने कहा उसके बारे में कुछ भी जानने को नहीं मिलता, जबकि हम सोचते हैं कि हमको कली के बारे में कुछ अच्छे से जानने को मिले, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता पाते, उनके पास कुछ था ही नहीं। ये एक खराब स्क्रिप्टिंग की पहचान होती है, खराब कहानी की पहचान होती है ये। तो भाई ये है मूवी, बहुत कमजोर स्क्रीन प्ले है, खराब राइटिंग है, कोई इंटेंसिटी, कोई खास एक्साइटमेंट नहीं है, कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है। जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हो भी सकते थे वो शुरुआत में ही समझ में आ भी जाते हैं, जैसे कि जूनियर एनटीआर का जो किरदार था, हमको पता था कि ये पलटी मारेगा एंड वो पलटी मारता है, तो वो बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं था मेरे लिए।
तो इस तरह की ये मूवी है, बहुत कमजोर मुझे लगी, जिसमें कुछ भी खास तो नहीं था जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। एंड कहीं ना कहीं मुझे पता था कि अयान मुखर्जी इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं, तो ये मूवी खराब ही होगी। जिस दिन से अनाउंसमेंट हुई थी कि वॉर 2 को अयान मुखर्जी डायरेक्ट करेंगे, उसी दिन से मुझे पता था कि मूवी खराब होने वाली है। एंड ये वही निकली है जैसे मैंने उम्मीद करी थी। एक्शन को लेकर थोड़ा बहुत सही कहा जा सकता है, लेकिन कमजोर ही था, उतना अच्छा लगता नहीं। एक्शन के नाम पर ये लोग कुछ भी दिखा देते हैं इस पिक्चर में। आवन जावन सॉन्ग मुझे कुछ हद तक कहीं तक सही लगा है। तो ये है मूवी जस्ट 1.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। बाकी यहाँ ऋतिक रोशन की जो परफॉर्मेंस है, उनका स्क्रीन प्रेजेंस है, वो मुझे काफी अच्छा लगा है। उसके अलावा हर मामले में ये मूवी कमजोर है, बस ये है। बाकी 10 में से अगर आप लोग पूछें, आई विल गिव 4 स्टार्स ले लो, 5 स्टार ले लो, इससे ज्यादा तो ये बिल्कुल भी डिजर्व करती नहीं है। बहुत कमजोर और खराब मूवी ये मुझे लगी है। तो ये है, आप लोगों ने मूवी देखी है, देख रहे हैं, अपने टेक्स लेके बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को एंड दिस इज नितिश, थैंक यू।